अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हकीम हाफिज़ नासिर साहब के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हैं। हकीम साहब से हम आज शुगर के बारे में मालूमात लेंगे। ये बीमारी बहुत आम हो चुकी है, इसलिए नाजरीन के सवालात को मद्देनज़र रखते हुए हम हाफिज़ साहब के पास आए हैं कि इस बीमारी के बारे में तमाम मालूमात ले सकें, और इसके लिए जो हकीम साहब ने दवाई तजवीज़ की हुई है, बनाई हुई है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पूछेंगे कि वो दवाई क्या है, किस तरह लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, आज हम आपके पास नाजरीन की रिक्वेस्ट पे आए हैं, शुगर के बारे में हमें मालूमात दें। शुगर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर डॉक्टर साहब दो किस्म की है, हकीकी और गैर हकीकी। शुगर की नॉर्मल वैल्यू जो है खाली पेट 90 से 110 है, और खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर दोबारा चेक करते हैं तो 100 से 140 है। अच्छा हाफिज़ साहब, हकीम साहब, इसकी वैल्यू थोड़ा आगे पीछे होती है, कम ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं जी 110 से 160 70 तक होनी चाहिए, कुछ लोग 100 से 40 30 कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी 126 से ज़्यादा हो तो शुगर है। मतलब कम ज़्यादा इसकी वैल्यू हर डिक्शनरी में या हर स्कूल ऑफ थाट में होती रहती है। अच्छा, तो हकीम साहब, इसमें ये शुगर की मर्ज़ किस चीज़ की बीमारी है? ये जो है ना बीमारी लबलबे की वजह से होती है। इंसुलिन का ना बनना, अगर बनाता है लबलबा तो कम बनाता है। बाज़ औक़ात तो होता है कि लबलबा इंसुलिन ज़्यादा पैदा करता है तो जिस्म उसको कबूल नहीं करता। ठीक हो गया, मतलब कि लबलबे की बीमारी है, या तो लबलबा इंसुलिन को कम बनाता है या पूरी बनाता है, तो जिस्म कबूल नहीं करता। ये इस तरह की कंडीशन है। तो इसकी कितनी अक़साम है आप साहब? इसकी 2 अक़साम है। अच्छा, तो आप जो दवाई देते हैं ये अक़साम को मद्देनज़र रख के देते हैं, उम्र को मद्देनज़र रख के देते हैं, या बीमारी की शिद्दत को? ये जी हम बीमारी की जो शिद्दत है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए दोनों किस्म के लिए ही दवाई देते हैं। अच्छा आप साहब, इस बीमारी की वजूहात क्या हैं जो आजकल आप मुआशरे में देख रहे हैं? वजूहात क्या वजूहात? एक तो आपने बताया कि ये मरूसी भी हो सकती है, दूसरा क्या आम वजूहात हैं जो आप पब्लिक को बताना चाहेंगे जिन पे वो अमल करके अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं शुगर, या कम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बात है कि एक तो जो बेकरी आइटम्स है, फास्ट फूड है, और वर्जिश का ख़ास तौर करके वर्जिश का ना करना, बोतलें वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना ड्रिंक का, और मिठाइयों वगैरह का इस्तेमाल कसरत से करना। मतलब वर्जिश ना करना, खा पी के बैठे रहना जी, अपने आप को इनएक्टिव रखना, पेट बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बल्कि इसका मतलब है कि शुगर में भी इन चीज़ों का बहुत अहम किरदार है और इंसान को अपाहज करती हैं। तो नाजरीन, हाफ़िज़ साहब ने ये हमें बहुत अहम मालूमात दी है शुगर के बारे में। आप लोग इन चीज़ों से अवॉइड करें, फाइबर डाइट पे हैं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, और गोश्त का कम इस्तेमाल करें, चावल का कम इस्तेमाल करें, शुगर के आइटम से बचें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और हेल्दी लाइफ गुजारें। तो हाफ़िज़ साहब, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन सी दवाई तजवीज़ की हुई है और उसके अज्जा क्या हैं, नुस्खा हम हमारे नाजरीन से आप शेयर करें। नुस्खा जी इसका मैं आपको बता देता हूँ। इस दवाई का नाम आपने क्या रखा हुआ है? इस दवाई का नाम जी हमने कंद शिकन रखा हुआ है। ठीक है, इसका नुस्खा क्या है आप साहब? अज्जा है, गुड़मार बूटी है 50 ग्राम, करेला खुश्क जंगली 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, तुखम जामन 50 ग्राम, और कौड़ तुम्मा 30 ग्राम। इन सब चीज़ों का सफूफ कर लेना है सुबह शाम, रात के खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद चाय वाली आधी चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। हाफ़िज़ साहब, कुछ लोग होते हैं कि ये सफूफ
डायरेक्ट नहीं ले सकते किसी भी वजह से, तो वो मेरे ख्याल में चाय की जो आधी चम्मच है ये 1000 ग्राम वाला कैप्सूल बन जाता है। अगर उसमें पैक करके 1000 ग्राम वाला जी, कैप्सूल भी 1 ग्राम बल्कि 1 ग्राम इस्तेमाल कर सॉरी सकते हैं। सॉरी 1000 ग्राम नहीं 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला जो वो तो कैप्सूल- कम हो जाएगा। 1000 मिलीग्राम वाला जो है 1 ग्राम वाला कैप्सूल वो भर लिया जाए तो वो सुबह शाम हाँ जी, सुबह खाने शाम के इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के 1 घंटा बाद जी। या खाने के फौरन बाद खाने के 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। कितने अरसे तक? ये जी कम से कम 2 महीने तक इस्तेमाल करें, बिल्कुल शुगर ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह अपने लेवल पे आ जाएगी। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि हाफ़िज़ साहब, अगर मरीज़ या हमारे नाजरीन या हमारे हुक्मा हजरात जो देख रहे हैं वीडियो ख़ुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं बना सके तो आपसे कैसे रब्ता किया जाए? वो जी हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वो मैं आपको बता देता हूँ जी 0324114005। चलें, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला सबको सुखी सेहत दे। अस्सलामु अलैकुम।